आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपने बच्चे के लिए चुपचाप रोया है? क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपने आसमान की ओर देखते हुए कहा हो, हे परमेश्वर, मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए, उसका जीवन संवर जाए? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। प्रियो, आप भी माता पिता हैं। आपको भली भांति पता है कि हर माता पिता का जीवन वास्तव में उनके बच्चों के लिए ही होता है। माता पिता कभी पहले खुद के बारे में नहीं सोचते। वह सबसे पहले अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, सपने देखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में बच्चों के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी समस्याएं जो माता पिता के मन और आत्मा को तोड़ देती हैं। कभी बच्चा गलत संगति में फंस जाता है, कभी नशे या बुरी लतों में डूब जाता है, कभी पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, कभी अश्लीलता और मोबाइल की गिरफ्त में आ जाता है, और कभी शैतान उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। और ऐसे में बच्चों से ज्यादा तकलीफ उनके माता पिता को होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्तिशाली और दिव्य प्रार्थना की, जिसे अगर एक माँ या पिता सच्चे हृदय से, विश्वास और प्रेम से करें, तो स्वयं परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में उतर आते हैं। इस प्रार्थना में हम एक रहस्य से भरे माध्यम का उपयोग करेंगे। वह माध्यम है आशीषमय जल। हाँ प्रियो, यही पवित्र जल आपके बच्चों के जीवन में छिपे हर अभिशाप को मिटा देगा। यही जल उन्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर लाकर सफलता, आशीर्वाद और शांति की ओर ले जाएगा। जो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है, उसका मन परमेश्वर खुद मोड़ देते हैं। जो बच्चा लाख कोशिशों के बावजूद किसी परीक्षा या नौकरी में सफल नहीं हो पा रहा, उसे एक ऐसा अवसर मिल जाता है जो उसकी किस्मत बदल देता है। जो बच्चा बीमारी से जूझ रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन यह प्रार्थना यीशु के लहू की शक्ति से चमत्कार कर जाती है। जो बच्चा अचानक चुपचाप, गुस्सैल या उदास हो गया है, उसमें दोबारा जीवन, उमंग और आत्मा का प्रकाश लौट आता है। और वह बच्चे जिन्हें शैतानी ताकतें या आत्मिक अंधकार घेरे हुए हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत पहरा देने लगते हैं। इसलिए प्रियो, चिंता छोड़िए, डर छोड़िए और विश्वास के साथ मेरे कहने पर यह प्रार्थना जरूर कीजिए। क्योंकि जो माता पिता प्रार्थना में आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनकी संतानों को उठाकर ऊंचा स्थान देते हैं। इसलिए वीडियो को अभी ही लाइक करें और इसे अंत तक जरूर देखिए। प्रार्थना की तैयारी। तो चलिए, प्रार्थना शुरू करने से पहले जानते हैं कि यह प्रार्थना कैसे करनी है। प्रियो, इस प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज है पानी, जिसे हम पवित्र आशीष जल कहते हैं। यह प्रार्थना आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रार्थना करने से पहले एक पानी से भरा गिलास अपने सामने रखें। प्रार्थना से पहले उस पानी से भरे गिलास को अपने हाथों में लें। ध्यान रहे, पानी के गिलास को अपने हाथों में लेकर बच्चों का नाम लेते हुए बाइबल के 3 शक्तिशाली वचन दोहराने हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं वचनों से हमें प्रार्थना करनी है। एक आशा और भविष्य का वचन। पहला वचन है यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ, वह भलाई की है, न कि हानि की। वे तुम्हें आशा और भविष्य देने वाली हैं। यह वचन बोलें और कहें, हे प्रभु, मेरे बच्चे के लिए भी तेरी योजना कल्याण की हो। जब आप अपने बच्चे के लिए यह वचन बोलते हैं, तो आप घोषणा करते हैं कि उसका भविष्य अंधकार में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना में उज्जवल है। यह वचन नशे में डूबे बच्चे को एक नई दिशा देता है। यह वचन बीमार बच्चे के शरीर में आशा भरता है। यह वचन करियर में असफल बच्चे को ऊपर उठाता है। 2 परमेश्वर का प्रतिफल। फिर दूसरा वचन दोहराए। दूसरा वचन है भजन संहिता 127:3। देखो, संतान यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है।
यह वचन बोले और कहें, मेरे बच्चे तेरे दिए हुए उपहार हैं। प्रभु, तू खुद उनका रक्षक बन। यह वचन बच्चों को परमेश्वर के अधिकार में सौंप देता है। जब आप कहती हैं कि मेरे बच्चे तेरे उपहार हैं, प्रभु, तो आप शैतान की हर योजना को तोड़ती हैं। यह वचन रोग, बुराई, श्राप से बच्चों को सुरक्षित करता है। 3. विश्वास की सामर्थ्य। इसके बाद आखिर का तीसरा वचन दोहराए। तीसरा वचन है मरकुस 9:23। यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। फिर यह वचन बोले और कहें, हे प्रभु, मैं आज विश्वास करती हूँ कि मेरा बच्चा बदल जाएगा, चमत्कार होगा। यह वचन प्रार्थना को सिर्फ शब्द नहीं रहने देता, यह उसे परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ता है। जब माता पिता टूटे हुए मन से यह वचन दोहराते हैं तो आकाश से उत्तर आता है। यह वचन डॉक्टरों द्वारा छोड़े हुए बच्चों को जीवन देता है और बच्चों की आत्मा को शैतानी बंधनों से छुड़ाता है। प्रियो, यह 3 वचन प्रार्थना से पहले और प्रार्थना में हमें दोहराने हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रार्थना निष्फल न जाए, तो हर रात प्रार्थना से पहले इन तीनों वचनों को धीरे धीरे मन से और आंख बंद करके जरूर दोहराएं। इन वचनों को दोहराना मतलब है आपने परमेश्वर के दरवाजे पर दस्तक दी है और कहा है, हे पिता, मैं तेरे वचन के साथ आया हूँ, अब तू सुन। याद रखिए, प्रार्थना भावना है, पर वचन वह तलवार है जो शैतान को काटता है। बिना वचन प्रार्थना अधूरी है, लेकिन इन वचनों के साथ आपकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग को हिला सकती है। इसलिए प्रार्थना से पहले आपने बच्चों का नाम लेकर हमें यह वचन दोहराने हैं और प्रार्थना में भी इन वचनों का आवाहन करना है। तो चलिए प्रियो, आप समझ ही गई होंगी कि किस तरह आपको प्रार्थना से पहले वचनों को दोहराना है। आपने जाना कि वचन ही वह चाबी है जो परमेश्वर के उत्तरों का द्वार खोलते हैं। शक्तिशाली प्रार्थना। अब हम करने जा रहे हैं आज की वह शक्तिशाली, पवित्र और चमत्कारी प्रार्थना इन्हीं 3 वचनों के साथ, जो आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चे के आशीष के लिए 5 मिनट का समय निकालकर इस प्रार्थना को आखिर तक जरूर सुनिए। आप जहां पर भी हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने बच्चे का नाम लीजिए और मन में उसे परमेश्वर के सामने रखिए। आज हम खुद आपकी ओर से आपके बेटे बेटी के लिए यह प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इसे पूरे विश्वास से अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज एक माँ और एक पिता के टूटे हुए हृदय से तेरे चरणों में आते हैं। हे प्रभु यीशु, तू जानता है कि हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हमारी संतानें हैं, वह बच्चे जिन्हें तूने हमें सौंपा है। हमारे जीवन का अर्थ, हमारा सुख दुख सब कुछ हमारे बच्चों से जुड़ा है। हे प्रभु, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यह मांगते हैं कि तू हमारे बेटे बेटियों को बचा ले। कोई बच्चा गलत राह पर चला गया है, किसी ने नशे की लत पकड़ ली है, कोई अकेला है, टूटा हुआ है, किसी की आत्मा रो रही है, कोई बच्चा बार बार असफल हो रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। हे प्रभु, तू ही उनकी आशा है। आज तू छू ले उन्हें, उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर। हे प्रभु, तूने यिर्मयाह 29:11 में कहा था, मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूँ। तो आज मैं तेरे उस वचन को अपने बच्चे के ऊपर लागू करता हूँ। हे प्रभु, मेरे बच्चे के जीवन में भलाई की योजना आए। हे प्रभु, भजन संहिता 127:3 कहती है, संतान तेरी दी हुई विरासत है। तो आज मैं स्वीकार करता हूँ, यह बच्चा मेरा नहीं, तेरा है। इसलिए अब तू ही इसका रक्षक है, तू ही इसका मार्गदर्शक है, तू ही इसका भविष्य है। हे प्रभु यीशु, मरकुस 9:23 कहता है, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सब कुछ संभव है।
हे परमेश्वर, मेरे बच्चे का मन बदल, उसकी सोच बदल, उसके अंदर से डर, गुस्सा, कमजोरी और नकारात्मकता निकाल दे। आज मैं यह जल, यह पवित्र जल तेरे नाम से तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, जब मैं यह पानी अपने बच्चे को दूंगा तो तू उसमें अपनी सामर्थ्य भर देना। यह पानी तेरे लहू से पवित्र हो और यह हर श्राप को मिटा दे। जो भी बंद दरवाजे हैं वह खोल दे, जो भी बीमारी है वह खत्म कर दे, जो भी आत्मिक जंजीरें हैं वह टूट जाए। हे परमेश्वर, आज जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके दिल में दर्द है, लेकिन आज तू ही उनके आंसुओं का उत्तर दे। हे प्रभु, तू उनके बच्चे को ऐसे बदल दे कि लोग कहें, यह तो चमत्कार है। जो बच्चा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तू उसे नियुक्ति दे। जो बच्चा परीक्षा से डरता है, तू उसे आत्मबल दे। जो आत्मा भटक गई है, तू उसे फिर से अपनी भुजाओं में ले। हे प्रभु यीशु, आज से यह माता पिता नहीं रोएंगे, क्योंकि आज तू सुन चुका है। आज यह जल सिर्फ पानी नहीं, तेरा उत्तर है, तेरी उपस्थिति है, तेरी शक्ति है। हे पिता परमेश्वर, हम यह सब मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आखिर में प्रियो, प्रार्थना होने के बाद हाथ में पकड़े उस पवित्र जल को अपने बच्चों को पिलाएं। यदि आपका बच्चा घर से दूर है, किसी और शहर या देश में है, तो चिंता मत कीजिए। आप उस जल की 3 बूंदें धरती पर गिरा दीजिए और विश्वास से कहिए, जैसे यह जल धरती को छू रहा है, वैसे ही है प्रभु, तेरा आशीष मेरे बच्चे तक पहुँचे। जहाँ भी वह हो, तू वहाँ तक अपनी ज्योति पहुँचा। और हाँ, एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमने जो 3 बाइबल वचन बताए हैं, इन्हें हर बार प्रार्थना से पहले और प्रार्थना में जरूर बोलना है। इनके बिना प्रार्थना अधूरी है। यह वचन प्रार्थना को शक्ति और स्वर्ग से संपर्क देते हैं। यदि आपको यह वचन याद नहीं रहते, तो इन्हें कागज पर लिखकर अपने प्रार्थना स्थान पर रख लें, या फिर आप इस वीडियो को हर बार चलाकर वचनों को दोहराते हुए ही प्रार्थना करें। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन और विश्वास से अपने बच्चे के नाम से की है, तो जल्द ही आपके बच्चे के जीवन में ऐसा उजाला आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि आपके दिल को परमेश्वर की यह दिव्य प्रार्थना छू गई हो और आप विश्वास करते हो कि हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का उजाला आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे, आमीन।